जय हो। ओम नमः शिवाय। भाइयों और बहनों, अब तक हमने आपको कभी पुराणों में विशेष रूप से शिव पुराण के महत्व के बारे में बताया है, उसके मूल्य को समझाया है और शिव पुराण पढ़ने और सुनने से मिलने वाले अद्भुत फलों के बारे में चर्चा की है। साथ ही हमने शिव पुराण को पढ़ने और सुनने की विधि के बारे में भी विस्तार से बताया है। इसके अतिरिक्त इस महान पुराण को पढ़ते और सुनते समय किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में भी जानकारी दी है। तब हमें कई लोगों ने यह सवाल किया कि यदि वे किसी तरह की असावधानी कर दें तो इसका क्या उपाय है। इसका उत्तर एक प्राचीन कथा में छिपा है। चलिए आज आपको वह कथा सुनाते हैं। स्वागत है आप भक्तों। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कभी कभी असावधानी से दुष्परिणाम भी उत्पन्न हो जाते हैं। इस दृष्टि से अभिमान और कथा सुनते समय कुछ खाना और बड़ों को नमस्कार न करना, सुनते हुए सो जाना आदि ऐसी स्थितियां हैं जिससे अनेक दुष्परिणाम निकलते हैं, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी तरह का एक प्रसंग है जिसमें मधोशी में शिव की भक्ति से अलग होने पर कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं। यदि सब कुछ त्याग कर दोबारा शिव भक्ति में लीन होकर पूरी श्रद्धा से शिव पुराण को पढ़ा और सुना जाए तो जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। इस विषय में प्राचीन कथाएं हैं। कथा शुरू करने से पहले कृपया वीडियो को लाइक कर लें और हाँ, इस पावन कथा को पूरा सुने ताकि इसका अपमान न हो। ओम नमः शिवाय। पुराने समय की बात है कि समुद्र के किनारे स्थित प्रदेशों में एक देश के लोग बहुत दुष्ट स्वभाव के थे। वहाँ के पुरुष पशुवृत्ति से भरे हुए थे और स्त्रियां वेश्यावृत्ति में लिप्त थीं। उस प्रदेश में बिंदु नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने अपनी सुंदर पत्नी के होते हुए भी एक वेश्या को अपना लिया था और धीरे धीरे अपनी पत्नी से दूर होता चला गया। उसकी पत्नी चंचुला ने भी अपने काम के व्यक्ति को सहन न कर पाने के कारण एक यार से प्रेम करने लगी। जब बिंदु को यह पता चला तो वह अपनी पत्नी पर बहुत नाराज हुआ और उसने उसे पीटा। इसके उत्तर में उसकी पत्नी ने कहा, आप मुझ जैसी रूपवती और पतिव्रता को छोड़कर वेश्या के प्यार में पागल हो गए हैं। मैं कितनी देर तक अपनी इच्छाओं को रोक सकती हूँ, मैं कितने समय तक काम पीड़ा को दबा सकती हूँ। यह सुनकर बिंदु बोला, तुम्हारा कहना सही है, तुम 4 पुरुषों के साथ विहार करो लेकिन थोड़ा भी कमाओ। इस तरह पति की स्वीकृति पाकर चंचुला खुले रूप में दौड़ने लगी। समय आने पर बिंदु की मृत्यु हो गई और उसे पिशाच योनि में उत्पन्न होना पड़ा। चंचुला की जवानी भी धंधे में गुजरी और वह एक दिन घूमते घूमते होंठ प्रदेश में पहुंची। वहां उसने एक मंदिर में पंडित जी को कथा सुनाते हुए सुना। जैसे ही उसने दुष्कर्म करने वालों के परिणाम की बातें सुनी तो उसे बहुत ग्लानि हुई। कथा के बाद वह ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी और अपनी मुक्ति का उपाय पूछने लगी। तब ब्राह्मण ने कहा, जब तुम शिव पुराण सुनोगी तो तुम्हारे मन में कुंडल जागृत होगा और तुम्हें शांति मिलेगी। इसलिए इस पुराण को शुरू से अंत तक सुनो, इससे तुम्हें पूर्ण मुक्ति मिलेगी। शिव पुराण सुनने के बाद तुम साक्षात शिव को अपने मन में अनुभव कर सकोगी, क्योंकि गणेश, कार्तिकेय आदि सभी देवताओं की भक्ति भी शिव पुराण सुनने से प्राप्त होती है। ब्राह्मण की बात सुनकर चंचुला ने उनसे ही शिव पुराण सुनाने की प्रार्थना की। फिर ब्राह्मण के कहने पर स्नान करके वक्ष पर वस्त्र धारण करके भक्ति पूर्वक शिव पुराण सुनना प्रारंभ किया। चंचुला इतनी भक्ति में लीन हो गई कि उसने शिव पुराण सुनते सुनते ही शरीर का त्याग कर दिया और शिवपुरी में पहुंचकर भगवान शंकर के दर्शन किए। पार्वती ने चंचुला को अपने पास रहने का वरदान दिया। एक दिन जब चंचुला ने अपने पति के विषय में पूछा तो उसे पता चला कि बिंदु दाऊदनगर की अनेक यातनाएं भोगने के बाद पिशाच योनि में पड़ा हुआ है। चंचुला ने अपने पति की मुक्ति की प्रार्थना की। तब उसकी प्रार्थना सुनकर भक्तों पर कृपा करने वाली पार्वती ने अपने ग्रुप को बुलाकर बिंदु को शिव पुराण सुनाने का आदेश दिया। तो उम्र विंध्याचल पर्वत पर गया और उसने बिंदु को शिव पुराण सुनाया। वहां अनेक भक्त एकत्रित हो गए और बिंदु का उद्धार हुआ। शिव ने उन्हें अपने घर में स्थान दिया। देखिए भक्तों, जैसे चंचुला और बिंदु के पाप शिव पुराण के पढ़ने या सुनने से कट सकते हैं, वैसे ही आपके भी कष्ट अपने आप समाप्त हो सकते हैं। शिव भक्ति में अपने चित्रों को लगाइए और आप पाएंगे कि आपके सभी तरह के कष्ट अपने आप समाप्त हो रहे हैं। हर हर महादेव। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शिवरात्रि की स्थापना कैसे हुई, लेकिन आपसे वह वीडियो मिस ना हो इसके लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑन एल वाला नोटिफिकेशन चुनें। साथ ही वीडियो को लाइक करें ताकि इसे ज्यादा से ज्यादा शिव भक्तों के साथ साझा किया जा सके। ओम नमः शिवाय। ओम।